नमस्कार साथियों, मैं गजेंद्र वैष्णव आपका स्वागत करता हूँ द मास्टर इंस्टीट्यूट में। मैं आज से आपकी क्या है बीएससी की क्लास लूंगा मैं फिजिक्स की। और सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हम कौन कौन से ब्रांच के बारे में डिस्कस करेंगे फिजिक्स की। ठीक है, फिजिक्स की ब्रांच वेरियस टाइप में होती है। फिजिक्स की ब्रांच में हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। फिजिक्स जो है वो बेसिकली डिपेंड रहता है कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस रहता है, बाद में फिर हम लोग पढ़ते हैं फिनोमिना। उन फिनोमिना के डिपेंड पे हम लोग क्या करते हैं, थ्योरी देते हैं। समटाइम हम लोग थ्योरी मन से दे देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एजम्पशन। और समटाइम हम थ्योरी क्या रहते हैं, किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके दे देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। तो हम लोग इसको दो तरीके से बांट लेते हैं थ्योरी को। फर्स्ट हो गया एक्सपेरिमेंटल एविडेंस एंड सेकेंड हम लोग बांट देते हैं इसको एजम्पशन। आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ले रखा होगा कि एजम्पशन जैसा होता है कि एक गैस होती है, एक कमरे के अंदर भरी गई है, गैस के पार्टिकल बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, सब डायरेक्शन में क्या करते हैं, मोशन करते रहते हैं, ब्राउनियन मोशन करते हैं, ये मोशन करते हैं, कोलिजन करते हैं। ये एक एजम्पशन, जिसको हम लोग आगे चल के केटीजी बोलते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बोलते हैं। उसके बाद में एविडेंस क्या बोल सकते हैं, जैसे कि हम लोग रदरफोर्ड का स्कैटरिंग मॉडल बोल सकते हैं। आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग मॉडल, लेकिन अल्फा स्कैटरिंग मॉडल आगे भी होता है। उसको हम लोग कहते हैं स्कैटर्ड, उसको हम लोग कहते हैं स्कैटरिंग थ्योरी, उसको हम लोग कहते हैं या तो फिर कहते हैं अल्फा स्कैटरिंग मॉडल, या उसको हम लोग आगे कह सकते हैं क्वांटम मैकेनिकल स्कैटरिंग। ओके, तो आगे हम लोग सबसे पहले हमने बात की कि फिजिक्स जो होती है वो बेसिकली होती है कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड। सेकंड, कॉन्सेप्ट कहां से निकलेगा, जहां पे भी हम लोगों का फिनोमिना होगा, उस फिनोमिना को क्या करते हैं साइंटिस्ट लोग, थ्योरी देते हैं। थ्योरी दो तरीके से दी जाएगी, या तो दी जाएगी एजम्पशन के थ्रू या फिर दी जाएगी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के थ्रू। तो हमने बात की जेम्स चैडविक की। तो जेम्स चैडविक ने आपने देखा होगा कि उसने न्यूट्रॉन्स का क्या किया, डेवलपमेंट किया। लेकिन उसने न्यूट्रॉन का डेवलपमेंट किया तो उसके पीछे भी एक थ्योरी थी कि उसने क्या किया, एक बेरिलियम की स्मॉल पन्नी ली और उसके ऊपर क्या किया, अल्फा रेस की क्या की, बोम्बार्डिंग की, अल्फा पार्टिकल की बोम्बार्डिंग की। तो वो वहां पे फिर क्या जनरेट हुआ, एक एक्स्ट्रा पार्टिकल जनरेट हुआ जिसको हमने बोला न्यूट्रॉन। क्यों, क्योंकि उसका मास तो था लेकिन उसका चार्ज बैलेंस नहीं था, तो हमने उसको बोला न्यूट्रॉन। तो उसी तरह से हम लोग उसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस बोलते हैं और सेकेंड उसका एजम्पशन की बात करते हैं। तो बात आपको मोटा मोटा तौर पे समझ में आ गई होगी कि फिजिक्स क्या होती है। बेसिकली ये होती है कॉन्सेप्चुअल। सेकंड ये होती है फिनोमिना। फिनोमिना आपका नेचुरल भी हो सकता है और लेबोरेटरी भी हो सकता है। फिनोमिना आपका नेचुरली मतलब नेचर में घटित हो सकता है, या फिर आपका लैब में भी घटित हो सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट है थ्योरी। थ्योरी हम लोग देते हैं एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के थ्रू, या फिर हम लोग देते हैं एजम्पशंस के थ्रू। नेक्स्ट बात कर ली जाए फिजिक्स की ब्रांचेस। तो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में कहते हैं, फिजिक्स की ब्रांचेस बहुत ज्यादा होती है। एवरी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में या एवरी डिग्री कॉलेज में फिजिक्स एक क्या वर्ड पढ़ाई जाती है, मेन सब्जेक्ट के तौर पे। और इसका जो यूज है वो बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में है। तो इसका सबसे फर्स्ट वाली जो हम ब्रांच लेते हैं वो हम ले लेंगे ईएमटी, जिसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रो मैग्नेटिक थ्योरी। सेकेंड हम ले लेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स। थर्ड हम ले लेंगे क्वांटम मैकेनिकली। फोर्थ हम ले लेंगे थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। फिफ्थ में हम ले लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स आगे और फर्दर क्लासिफाई रहती है, जैसे कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, सेकेंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्ड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे हम इसको अभी अगेन नोट डाउन कर लेते हैं, एनालॉग, डिजिटल, कम्युनिकेशन। उसके अलावा ही इसके अंदर एक और हम लोग पढ़ सकते हैं मीपी, माइक्रो प्रोसेसर। इसके अलावा एक ब्रांच होती है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के अंदर हमारा एक टॉपिक चलता है या एक बुक चलती है हमारी रे ऑप्टिक्स, जिसे आमतौर पर आप लोग ज्योमेट्रिकली ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। सेकेंड हमारी एक बुक चलती है वेव ऑप्टिक्स, जिसमें आमतौर पे हम लोग इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। उसके बाद में ऑप्टिक्स के अंदर एक्स्ट्रा पार्ट में जो होता है वो होता है एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिक्स, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी लेजर के बारे में पढ़ते हैं या ऑप्टिकल फाइबर के बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा ऑप्टिकल फाइबर का हम
एक्स्ट्रा पार्ट कम्युनिकेशन वाली ब्रांच में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 7 टॉपिक पे, जो कि है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स के अंदर हम लोग हाइड्रोजन एटम के बारे में, हीलियम एटम के बारे में, स्कैटरिंग के बारे में और अनदर एटम के रिलेटेड जितने भी फिनोमिना पढ़ेंगे वो हम एटॉमिक फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे, चाहे वो स्पिन से रिलेटेड हो, चाहे वो इंट्रांजिटिक स्पिन के रिलेटेड हो, चाहे वो मैग्नेटिक डाइपोल के रिलेटेड हो, चाहे स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन के रिलेटेड हो, तो वो हम एटॉमिक फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। चाहे हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में पढ़ो, ठीक है, तो वो हम एटॉमिक फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। एटॉमिक फिजिक्स के अंदर भी एक एक्स्ट्रा ब्रांच होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर फिजिक्स। इस मॉलिक्यूलर फिजिक्स के अंदर हम लोग मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूल्स के अंदर रोटेशनल मॉलिक्यूल्स, वाइब्रेशनल मॉलिक्यूल्स, ईएसआर मॉलिक्यूल्स, उनके बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिटेलिंग में पढ़ते हैं। इसी के अंदर मॉलिक्यूल वाली जो फिजिक्स है उसी के अंदर एक टॉपिक रहता है हमारा, जिसको हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर रोटेशनल हो सकता है, वाइब्रेशनल हो सकता है और ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हो सकता है, ओके, रमन स्पेक्ट्रा हो सकता है, ओके। तो ये हमने कुछ ब्रांचेस के बारे में हमने डिटेलिंग में पढ़ा। उसके अलावा कुछ और ब्रांच होती है जैसे कि न्यूक्लियर फिजिक्स। इसके अंदर फर्स्ट चलेगा बेसिक प्रॉपर्टी, सेकेंड स्कैटरिंग, कोलिजन थ्योरी, एप्लीकेशन, रिएक्टर्स, एलिमेंट्री पार्टिकल। इन सब के अलावा एक ब्रांच और होती है जिसको हम लोग कहते हैं सॉलिड मटेरियल फिजिक्स, जिसके अंदर हम लोग सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड हम लोग एक्सआरडी क्रिस्टलोग्राफी, एक्सरे डिफ्रेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सआरडी क्रिस्टलोग्राफी, या फिर सुपर कंडक्टर्स के बारे में हम लोग डिटेलिंग में पढ़ेंगे, ओके। कोई भी फिजिक्स का पोर्शन हो या कोई भी फिजिक्स का कॉन्सेप्ट हो, उसके अंदर मैथमेटिकल टूल का भी बहुत ज्यादा यूज होता है। तो हम लोग एक सिनेरियो और लेके चलेंगे जिसको हम लोग कहेंगे मैथमेटिकली फिजिक्स। थैंक यू, नमस्कार, राधे राधे। आगे हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।